हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। और मैं लौट आई हूँ एक नए ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ, टैरो प्लस ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ। आज का मैसेज जो होने वाला है वो होने वाला है साईं बाबा की तरफ से। ओके, हम सबके बहुत फेवरेट है शिरडी वाले साईं बाबा, एंड उनका आशीर्वाद हो तो फिर ज़िंदगी जो है वो खुशहाल होती है, बहुत ही अच्छी होती है। बहुत ही कारनामे आपने उनके सुने होंगे। सो साईं बाबा जी की तरफ से हम मैसेज निकाल रहे हैं आज। ओके साथ ही गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आए और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे डाइटीज़, अपने हिंदू डाइटीज़ हो चाहे किसी भी धर्म के डाइटीज़ के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे ज़रूर बताना कि आप नेक्स्ट कौन से डाइटी के ऊपर वीडियो देखना चाहोगे, कौन से भगवान के ऊपर वीडियो देखना चाहोगे। एंड साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, ओके, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को फॉर मोर सच वीडियोज़। एंड साथ ही साइड में बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कर दीजिए। कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है, हम देखने वाले हैं कलेक्टिवली। ओके, सो इसमें से हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स आपको परफेक्टली रेजोनेट हो और कुछ हो सकता है आपके लिए नहीं, किसी और के लिए हो। सो जो रेजोनेट होता है आप वो उठा लीजिए। साथ ही गाइज 5th नवंबर से एंजल थेरेपी का बैच नंबर 5 शुरू हो रहा है। सो इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड, फ़ीस जो है 1000 रुपीज़ है। 21 डेज़ का कोर्स है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड 1 नवंबर से, विच इज़ वेरी एक्साइटिंग, नया कोर्स लॉन्च कर रही हूँ मैं, चक्रा बैलेंसिंग का, जिसमें आपको चक्रा हील करना, बैलेंस करना एंड चक्रास के अफर्मेशंस, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है, बैलेंसिंग, हीलिंग, आपकी खुद की और दूसरों की भी ये सिखाया जाएगा। तो इफ़ यू गाइज वांट टू ज्वाइन, यहाँ पे नंबर दे दूँगी मैं, आप जो है यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। साईं बाबा की तरफ से मैसेज देख रहे हैं हम, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। साईं बाबा जी का चेहरा अपनी आँखों के सामने लाइए। ओके, उनकी मूर्ति, उनका आकार आपकी आँखों के सामने लाइए। उनके तरफ मैसेज भेजिए कि आप उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं और आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं और क्या मैसेज है। साफ साफ आपको पता चले इस रीडिंग से क्लियरली, ऐसी उनकी तरफ प्रार्थना कीजिए। जब मैं शफल कर रही हूँ, उनका चेहरा अपनी आंखों के सामने लाने की कोशिश कीजिए कि गिर रहे थे कार्ड्स। देखते हैं क्या मैसेज दे रहे हैं साईं जी आपके लिए। मैं 3 कार्ड्स निकालती हूँ, ये तो गिरे हैं, पर और 3 निकालते हैं हम। न्यू बिगिनिंग्स, ओके, अमेजिंग। सॉलिट्यूड, ओके। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, नाइस। क्राउन चक्रा का कार्ड आया है एंड थर्ड आई चक्रा कार्ड आया है आपके लिए, अमेजिंग। ओके ओके गाइज, सो फर्स्ट थिंग जो दिखाई देती है आप लोगों के लिए वो ये है कि नई तरह से नई शुरुआतें आ रही हैं, नई बिगिनिंग्स आ रही हैं आप लोगों की लाइफ में। ओके, कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से सारी जो सिचुएशन थी आपकी वो चेंज होने वाली है, पलटने वाली है। अच्छाई की तरफ है, सच्चाई की तरफ आप बढ़ रहे हैं। एक नया मौका आपको लाइफ में मिल रहा है, न्यू बिगनिंग आपको लाइफ में मिल रहा है, कुछ नई शुरुआत होने वाली है किसी चीज़ की। हो सकता है कि लव लाइफ में नई शुरुआत हो सकता है कि आपके पर्सनल लाइफ में शुरुआत हो, फाइनेंशियल लाइफ में शुरुआत हो, कुछ नया जॉब या फिर नया सीखने का कुछ मौका आपको मिले। ओके, बट न्यू बिगिनिंग्स आपको आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। दुनिया को एक्सप्लोर करने का एक नया ज़रिया आपको मिल रहा है, ये दिखाई देता है, विच इज़ रियली वेरी गुड। आप कनेक्ट कर रहे हो अपने आप से, अपने आसपास के लोगों से, और एक नई बिगिनिंग की जो चाह थी आपको कि कुछ चेंज हो, ये पैटर्न्स जो मेरी लाइफ में है वो
ख़त्म हो जाए एंड नई बिगनिंग, नई शुरुआत आए मेरी ज़िंदगी में, तो ये शुरुआत जो है साईं बाबा आपकी लाइफ में ला रहे हैं। उनके आशीर्वाद से ये नई बिगनिंग्स आपकी लाइफ में शुरू होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। साईं बाबा की तरफ से आपके लिए ये भी मैसेज है कि अभी जो पीरियड था आपकी लाइफ में जिसमें आप झेल रहे थे, सह रहे थे, वो ख़त्म होने आया है और एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में जल्दी आती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही कार्ड आया है आपको सॉलिट्यूड का। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं दिखाई देता है गाइस कि इस वक्त में आपको अकेले रहने से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हासिल होंगी। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर आप सेपरेशन के वक्त में हैं, अपने पार्टनर से सेपरेशन में हैं, तो इस वक्त को जो है यूज़ कीजिए किसी नए स्किल को सीखने के लिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए, अपने सिस्टम को एक्चुअली री इन्वेंट करने के लिए, एक नए तरीके से शुरुआत करने के लिए आपको और कोई नहीं, सिर्फ आप हेल्प कर सकते हैं, खुद आप हेल्प कर सकते हैं। तो इसी मोटिव में रहिए, इसी बेस में रहिए और सोचिए कि ये जो अकेलापन है आपकी लाइफ का, इसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इन अ बेटर वे। ओके, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम वेस्ट मत करो। कैसे आप इसको बेटर बना सकते हो, कैसे ये अकेलेपन को आप जो है एक ब्लेसिंग की तरह यूज़ कर सकते हो, उसके बारे में सोचो गाइज। कई लोगों की ज़िंदगी में इतने सारे लोग होते हैं और इतने सारे नेगेटिव लोग होते हैं, केओटिक बन जाती है ज़िंदगी। पर आपकी ज़िंदगी मुझे दिखाई दे रही है कि एक एक करके जो है, जो टॉक्सिक लोग थे वो खुद ब खुद निकल रहे हैं आपकी ज़िंदगी से। थोड़ा वक्त के लिए आपको अकेलापन महसूस होना, ऐसा लगना कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं रह रहा है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो आपको फील होना नेचुरल है। आई अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ अकेले रहना कितना डिफ़िकल्ट होता है, बट साईं बाबा की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है कि इस अकेलेपन को थोड़ा एन्जॉय करो। ओके, सबकी ज़िंदगी में ही अकेलापन नहीं आता है एंड इसको पॉजिटिवली लेने की सोचो, पॉजिटिव लो। ठीक है, इस वक्त को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, ये इस तरह से सोचो कि आपके पास अभी कोई नहीं है डिस्टर्ब करने को आपको, तो आप इसमें क्या सीख सकते हो, कैसे अपने आप को डेवलप कर सकते हो, कैसे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकते हो। क्योंकि कार्ड भी आप लोगों के लिए आया है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। स्पिरिचुअली आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे हैं, साईं बाबा भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, काफ़ी मौके दे रहे हैं स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के, स्पिरिचुअल बैलेंसिंग के। एंड साईं बाबा आपको कह रहे हैं कि आपके लाइफ में जो है फाइनेंशियल ग्रोथ भी आती हुई दिखाई देती है, वो ला रहे हैं आपकी लाइफ में। स्पिरिचुअल ग्रोथ तो है ही, स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो आप बढ़ रहे हैं ही, डेफिनेटली एक एक कदम धीरे धीरे आप ले रहे हैं। साथ ही मटेरियल गेन्स भी आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई देते हैं, पैसा, या फिर अगर आप अपना एक नया घर खरीदना चाहते थे, अपना गाड़ी खरीदना चाहते थे वो सारे चेंजेस आते हुए भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं इन कुछ ही महीनों में। एंड साईं बाबा आपको कह रहे हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग चेंज आता हुआ, एक नया बिगिनिंग आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त को शांति भरे जो पीरियड है आपकी लाइफ में, उसे एन्जॉय करो, उसे थोड़ा सा आराम से सहो। डोंट वरी, डोंट स्ट्रेस अबाउट दैट, स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि जल्द ही अराउंड द कॉर्नर आपकी लाइफ में चेंजेस आते दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियल और मटेरियल चेंज तो है ही, साथ ही स्पिरिचुअली भी आप ग्रो कर रहे हो। सिर्फ ग्रोथ का कार्ड नहीं है गाइस, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, यानी कि अचीवमेंट का कार्ड है। सारा कुछ अचीव कर रहे हो आप, सारा कुछ हासिल कर रहे हो आप। एंड डोंट स्ट्रेस, अगर जितना स्ट्रेस लोगे उतना आपको डिफ़िकल्टी महसूस होगी। ओके, सो स्ट्रेस नहीं लेना। साथ ही आपके क्राउन चक्रा को जो है साईं बाबा बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मेडिटेशन में बिलीव करते हो तो साईं बाबा का नाम लेकर मेडिटेशन के लिए बैठो, चक्रा बैलेंसिंग या फिर हीलिंग के लिए बैठो। आप चक्रा बैलेंसिंग और हीलिंग के बारे में कुछ नहीं जानते हैं या फिर चक्रास के बारे में इन डीप नहीं जानते, तो मेरा कोर्स आ रहा है 1 नवंबर से, उसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। 1 नवंबर के बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अगला कोर्स भी आ जाएगा। सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड मुझे व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा। सो क्राउन चक्र आपका हील होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, आपके थॉट्स में क्लैरिटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और साथ ही थर्ड आई भी है, क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र दोनों के कार्ड्स है, तो थॉट्स में क्लैरिटी आती हुई आपको दिखाई देती है। बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो अपने गट फीलिंग जो है आपके दिमाग में, उसको ट्रस्ट करो। ओके, आपके इंट्यूशंस जो आते हैं उन्हें ट्रस्ट करो। कहीं ना कहीं आप ये सोचते होगे कि ये ईगो चल रहा है मेरा, या फिर ये मेरा डर है,
ये आपका डर या फिर ईगो नहीं है, ये आपके इंट्यूशंस है। आपको जो है साईं बाबा सही मार्ग दिखा रहे हैं, आपको मैसेजेस दे रहे हैं ऑन पर्सनल लेवल, तो उन मैसेजेस को समझिए। ओके, एंजल्स भी आपको आपके क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा की तरफ मैसेजेस भेज रहे हैं, तो उन्हें एक्सेप्ट करो। ओके, लेट्स सी और क्या कार्ड्स आते हैं आप लोगों के लिए। नया बिगनिंग तो डेफिनेटली दिखाई देता है आप लोगों की लाइफ में, विच इज़ रियली रियली गुड। जब आप इस नए बिगनिंग तक पहुंचोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना कितना बेटर है ये, कितना अच्छा है ये न्यू बिगिनिंग, कितना लाइफ में शांति ला रहा है ये न्यू बिगिनिंग, एंड कितने चेंजेस ला रहा है। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अकेलापन भी दूर हो जाएगा, जो आइसोलेशन में हो आप वो भी दूर हो जाएगा, ऐसे लोगों से मिलोगे जो आपको समझेंगे, तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड। ओके, और देखते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए। कंपैशन, ओके, यूनिटी, टॉलरेंस। ओके, समवेयर दिखाई देता है कि आप किसी ऐसे रिश्ते की तरफ बढ़ रहे हो जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार देगा, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग देगा। अभी तक ऐसा दिखाई देता है कि आप ऐसे रिश्तों में थे जिन्होंने आपको कभी समझा नहीं ठीक से, ओके, जिन्होंने आपको जो चाहिए वो पहचाना नहीं कभी, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती गई, तकरारें होती गई। पर अभी आपकी लाइफ में मुझे ऐसा रिश्ता आता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर चाहे वो एक दोस्त हो, चाहे लवर हो, चाहे एक वेल विशर हो, सिर्फ टेम्पररी कोई रिश्ता है, बट डेफिनेटली इन द सेंस लव नहीं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, पर ऐसा कोई आता हुआ आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है जो आपको समझेगा, आपके हार्ट को समझेगा, आपके प्यार करने के तरीके को समझेगा, आपकी मासूमियत को समझेगा। क्योंकि आप अभी तक ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपका फ़ायदा उठाया होगा, पर इस वक्त में दिखाई देता है कि ऐसे लोग आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो, एंड साईं बाबा ऐसे इंसान आपकी लाइफ में ला रहे हैं जो आपको समझेंगे, आपकी ज़िंदगी को समझेंगे, आपके प्यार को समझेंगे। ओके, साथ ही गाइज यूनिटी का कार्ड है। सो आप लोग जो है यूनिवर्स में आप क्या दे रहे हो, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो इसके बारे में सोचो, क्योंकि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो रिटर्न आपके पास आएगा। ओके, इसलिए अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करो, पूरी तरह से पॉजिटिव होने की कोशिश करो। आई नो ये बोलना आसान होता है, बट नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, पर जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उनको बाहर करना सीखो, डिस्ट्रैक्ट करो अपने आप को। वो अगर नेगेटिव आपका थॉट जा रहा है तो फिर नो 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 बोलो और फिर पॉजिटिव थॉट की तरफ बढ़ो। ओके, आपके हाथ में है ये चीज़ें। माइंड गाइज ऐसी चीज़ है ना जो आप कंप्लीटली कंट्रोल कर सकते हो, पर किसी के कंट्रोल में मोस्टली नहीं, कोई कर नहीं पाता प्रॉपरली। क्यों? क्योंकि हम 100% नहीं देते हैं। ओके, माइंड को कंट्रोल अगर कर लोगे तो आपने पूरी जंग ही जीत ली है, मैं कहूँगी। ओके, सो यूनिटी का कार्ड आया है। अगेन आप लोग जो है, मुझे जैसे कंपैशन भी है, यूनिटी भी है, तो आपके आसपास ऐसे लोग बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं जो आपकी जर्नी में आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपकी जर्नी समझेंगे, आप जो जर्नी के बारे में बात करेंगे वो सुनेंगे, आपकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में सुनेंगे, उनकी स्पिरिचुअलिटी शेयर करेंगे। सो समवेयर मुझे आपको एक कंपेनियन आता हुआ अपने अगले कुछ टाइम में दिखाई देता है, और साईं बाबा जी का आशीर्वाद आपके लिए उस तरह से बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही गाइस टॉलरेंस का कार्ड आया है। सो गाइज, जो आपके आसपास जो लोग हैं जो आपकी जर्नी को नहीं समझते, जो स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझते, क्योंकि वो नहीं समझ रहे उसको तकलीफ़ आप मत करके लो। ठीक है, आप अपने आप को तकलीफ़ मत करा लो इस चक्कर में, क्योंकि वो नहीं समझ रहे हैं, उनका घाटा है। ओके, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं है, उनका घाटा है। एंड हर एक की जर्नी अलग है, शायद कुछ टाइम बाद उन्हें स्पिरिचुअलिटी हिट हो और उनकी जर्नी शुरू हो जाए। ओके, बट आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि उन लोगों को आप थोड़ा सा साइड में ही कर दो, आप उनकी बातें भी टॉलरेट करना सीखो, क्योंकि हर एक के व्यूज़ जो है एक जैसे नहीं होते हैं, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू एक जैसा नहीं होता, हर एक का अलग अलग होता है। तो जिनका जो है रिस्पेक्ट करो और आगे बढ़ो।
ठीक है, हमें पता है कि लेट गो करना है, हमें पता है कि फॉरगिव करना है, हमें पता है कि हमारी स्पिरिचुअलिटी क्या है, काफ़ी है। ओके, सारे लोगों को आपकी जर्नी समझ में आए ही, ये कंपलसरी नहीं है। ओके, तो साईं बाबा जी ये कह रहे हैं कि ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में साईं बाबा ला रहे हैं जो आपको समझेंगे, आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी को समझेंगे, आपसे कनेक्शन बनाएंगे। पर ऐसे लोग जो नहीं समझते हैं, उनकी बातें आप दिल पे मत लगा के लो। ठीक है, उनकी बातें जो है आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस उन चीज़ों को मत दो। आपकी जर्नी आपके लिए सही है, उनकी जर्नी उनके लिए सही है। दोनों की जर्नी सेम हो ये कंपलसरी नहीं है। पर इसका मतलब गाइस ये भी नहीं कि आप उनके साथ रिश्ता ही तोड़ दो। ठीक है, बहुत से अलग, देखिए हाँ एग्जांपल बता देती हूँ मैं, धरती पे ऐसे बहुत सारे जानवर है जो अलग अलग है, जो एक कभी कभी तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, पर सभी लोग मिलकर रह रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि धरती मेरी है तुम निकल जाओ यहाँ से, राइट। सो हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू अलग होंगे, हर एक का ज़िंदगी जीने का तरीका अलग होगा। हमें कोऑपरेट करके, टॉलरेट करके जीना है, राइट। और साईं बाबा जी आपके लिए ये भी कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो तुम्हें समझेंगे, जो तुम्हारी जर्नी को समझेंगे, ऐसे लोग मैं ला रहा हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में। सो डोंट वरी। ओके, जिनको समझ में नहीं आता उन पे फोकस मत करो। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग गाइस, साईं बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेज। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, साथ ही गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके भी मुझे बताना आप नेक्स्ट कौन सा वीडियो देखना चाहोगे, कौन से भगवान के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। साथ ही गाइस थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज़ रीडिंग। एंड ऑल्सो गाइस कुछ लोगों का बेल, सब्सक्राइब बटन के साइड में जो बेल आइकॉन होता है वो प्रेस किया हुआ था पर अनप्रेस हो गया है, पता नहीं क्यों, क्या यूट्यूब खेल खेल रहा है। बट मेरे नोटिफिकेशंस नहीं जा रहे कई लोगों को। सो मेक श्योर कि आपने वो बेल आइकॉन प्रेस कर दिया है। एंड 5 नवंबर से एंजल थेरेपी कोर्स शुरू हो रहा है, 1 नवंबर से चक्रा बैलेंसिंग कोर्स शुरू हो रहा है। डिटेल्स अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे डिटेल्स दे दूंगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज़ रीडिंग। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय एंड स्टे ब्लेस्ड।